मणिपुर हिंसा को लेकर अभी तक देश भर में गुस्से का माहौल है। आम जनता से लेकर विपक्ष तक सब केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं और जनता जानना चाह रही है कि सरकार इस पर क्या डिसीजन ले रही है। दूसरी तरफ सरकार भी गोपनीय तरीके से राज्य में शांति बहाली को लेकर फैसले लेती चली जा रही है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष के नए नवेले इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दें, जबकि सत्ताधारी गठबंधन का कहना है कि प्रधानमंत्री मामले पर पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अब जो भी बात करना है वो जवाबदेह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्रालय से करिए। लेकिन विपक्ष इस पर मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर पर भाषण दें, चर्चा करें। जब लगातार इस मामले को लेकर मना किया गया तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना लिया, जिसकी खबर पूर्व में हमने आपको दिखाई भी थी। अब इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के नेता मणिपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सदन में मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बात रखने की कोशिश की कि रूल 198 के अंदर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन दिए जाते हैं और उस कानून के मुताबिक जल्द से जल्द ये जो अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव है इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी नहीं लिया जाते हैं, रूल ये कहते हैं। इसलिए मैं कल जिक्र किया था कि 1978 में जब अविश्वास प्रस्ताव आए थे सदन में, जिस दिन प्रस्ताव आए उसी दिन चर्चा शुरू हो गए। लेकिन सरकार नहीं चाहते कि स्पीकर साहब सरकार से पूछेंगे, सरकार अगर नहीं चाहते तो देर होते रहेंगे। मुझे लगता है ये ड्रैग करेगी, धीरे धीरे और आगे ले जाएंगे और बीच बीच में कोई कार्रवाई करेंगे, जैसे कि सीबीआई की जांच सौंपने का बात कर रहे हैं, किसी को पकड़ेंगे। अभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ से कोर्ट दूसरी जगह हटा के विचार किया जाना चाहिए। ये तरह तरह की बहाना और बात करके करके ये मसले को लघु मतलब पतला करने की कोशिश करते। अविश्वास प्रस्ताव के मामले को लेकर न्यूज एजेंसी ANI ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष खुद शांति से चर्चा नहीं कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि बात हो और यदि उनके कोई अच्छे सुझाव हैं तो हमें वो भी लेने के लिए मंजूरी लेने की किसी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए तैयार हैं। को बिल और बिल पास अगर वो उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? और अगर हमको ये प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में ऐसे बात करते हैं तो मैं बोलूँगा आप बिल आप परास्त कर दो, यू डिफीट अवर बिल, सो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल एट ऑल, द सेम डे गवर्नमेंट हैज टू गो। सर वो कह रहे हैं कि नियम के तहत आप लोग बहस नहीं करा रहे हैं और अविश्वास पर भी चर्चा नहीं करा रहे हैं। अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा। पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जो उधर के जो स्टेट गवर्नमेंट उधर के स्थानीय प्रशासन जो है उनको कैसे कहाँ लेके जाना, कैसे व्यवस्था करना वो देखेंगे, हमारा काम नहीं है वो। सरकार तो सर कदम उठा रही, सीबीआई जांच की अनुशंसा। हाँ वो तो सब कर रहे हैं, हमने जो करना है सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर वो और जोरों शोरों से सरकार को घेरने के लिए ये कह रही कि हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखेंगे, मणिपुर जा रहे हैं। देव तो जा रहे हैं ना, जाने दो। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है, हम सब कुछ इधर खुलासा करना चाहते हैं। अगर चर्चा करते हैं तो इफ दे वांट टू डिस्कस, इफ दे वांट ट्रुथ टू कम आउट ऑन द, देयर इज नो बेटर फ्लोर देन दिस।
तो इसलिए हम जो कुछ भी है हम सब कुछ हम चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा अगर हम चर्चा करते हैं तो पूरा जो कुछ भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।